गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है द पोलर रीजन्स। द पोलर रीजन इज प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। कहते हैं कि पोलर रीजन्स में जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम होता है, मीन्स कि वहाँ पर जो होता है बहुत कोल्ड होती है। These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. For 6 months, the sun does not set at the poles, while for other 6 months, the sun does not rise. In winters, the temperature can be as low as minus 37 degrees Celsius. Animals living there have adapted to these conditions. Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bears and penguin. Polar bears have white fur, so they are not easily visible in the snow white background. It protects them from another. It protects them from their predators. It also helps them in catching their prey. It protects them from extreme cold. तो कहते हैं कि जो पोलर रीजन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हद से ज़्यादा ठंड होती है। वहाँ पर धूप पड़ती ही नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ में कभी कभी -37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। तो कहते हैं जहाँ वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उन्होंने अपने आप क्या किया होता है, अडेप्ट किया होता है ऐसे अडेप्टेशन में। कहते हैं जैसे हमने कल पोलर बियर्स पढ़े थे, उनका क्या होता है, वाइट फर होता है, उसके अंदर क्या रहता है, फैट रहता है जो उनको गर्म रखता है। और वाइट फर क्या करता है काम, वो बिल्कुल स्नो की तरह दिखता है, तो इसलिए उनको शिकारी या अगर उनको शिकार करना होगा तो अगर शिकारियों से भी उनको बचाता है, वो आराम से शिकार कर सकते हैं उस फर की वजह से। कहते हैं अनदर कौन से हैं वहाँ पे, पेंगुइन। जो पेंगुइन होते हैं, इट्स आल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड. इट आल्सो हैज़ अ थिक skin and a lot of fat to protect it from cold. You may have seen pictures and penguins huddled together. This they do keep warm. Recall how warm you feel when you are in हॉल फुल ऑफ पीपल। कहते हैं आपने पेंगुइन का कलर देखा होगा, वो भी वाइट होता है, उनके अंदर भी फैट होता है जो उनको गर्म रखता है ठंडी में। कहते हैं आपने पेंगुइन को देखा होगा, वो हमेशा झुंड में चलते हैं। क्यों वो झुंड में चलते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, वो गर्म रहते हैं। कहते हैं कभी ठंड में अगर आपने देखो, अगर किसी कमरे में बहुत सारे लोग होंगे एक कमरे में, तो उस कमरे में गर्मी नहीं, ये सर्दी नहीं लगती। अगर हम कभी सर्दियों में शादी होती है तो किसी हॉल में शाम को मेहंदी होती है, सारे बैठे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर उतनी ठंड नहीं महसूस हो रही। क्यों, क्योंकि बॉडी हीट जो होती है हर एक ह्यूमन बीइंग की, वो वहाँ पर होती है, उससे जो कमरा होता है वो गर्म रहता है। वैसे पेंगुइन भी झुंड में चलते हैं ताकि वो जो रहे वो आपस में गर्म रहे। Like penguins, polar bears, penguin also good swimmers. Their bodies are streamlined and their feet have webs, making them good swimmers. Other animals living in the polar regions are many types of fish: musk, oxen, reindeers, foxes, seals, whales, and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. They migrate to warmer regions. They come back after the winter is over. You may probably that India is one of the destination. कहते हैं कि जो ये पोलर बियर और इन पेंगुइन होते हैं, वो क्या होते हैं, गुड स्विमर होते हैं। उनकी बॉडी और उनके फीट ऐसे बने होते हैं कि वो आराम से स्विम कर सकते हैं। कहते हैं जो अदर ये एनिमल्स हैं पोलर रीजन्स में, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मस्क होते हैं, वेल होते हैं, सील्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं। कहते हैं कि ये बर्ड्स क्या करते हैं काम, ये इट इज़ टू बी टोटेड दैट फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। कहते जो बर्ड्स होते हैं वो क्या अपने आप को वार्म रखते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके, और वो माइग्रेट करते हैं। ज़्यादातर आपने इंडिया में देखा होगा कि एक मौसम ऐसा आता है कि जब बहुत सारे विंटर्स में बहुत सारे बर्ड्स इंडिया आते हैं। कल हम पढ़ेंगे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।